करेंगे कराची की, जहां पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि एहतजाज लोगों के मसाइल हल होने तक जारी रहेगा। कल ही MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध हुकूमत के खिलाफ 13 सफ़ात का व्हाइट पेपर जारी किया था। व्हाइट पेपर में इल्जाम लगाया गया है कि सिंध हुकूमत ने पिछले 9 सालों में शहरी इलाकों को न सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि उन्हें फंड न देकर वहाँ के लोगों को उनके हुकूक से महरूम किया। सिंध के गवर्नर मोहम्मद जुबैर की अगर बात करें तो वो आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। वहाँ उनका कहना था कि पिछले 4 साल में कराची के हालात बहुत बेहतर हुए हैं और इसका क्रेडिट 100% वजीर आज़म नवाज शरीफ को जाता है। और आखिर में कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे कामयाब टेस्ट कैप्टन मिसबाह उल हक की, जिन्होंने आज इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दौराए वेस्ट इंडीज मिसबाह उल हक के करियर की आखिरी सीरीज होगी। जी बिल्कुल, लास्ट सीरीज है मेरी और मेरे ख्याल में आवाज़ इसीलिए आ रही है क्योंकि चेयरमैन साहब को मैंने काफ़ी पहले कन्वे कर दिया था। तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि एक अच्छी सीरीज़ और अच्छे नोट पर ख़त्म करूँ इसको। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126062728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। ये डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही हम आपको टेलीफोन देते हैं तो आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात शुरू कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो सोशल मीडिया पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। जी अच्छा गुलमीना बीबी, आप मेरा ख्याल है कि इतने अरसे से मेरे साथ प्रोग्राम कर रही हैं, आपको कम से कम ये अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं अमूमन आम जिंदगी में भी झूठ बोलने से इज्तनाब बरतता हूँ और कैमरे के साथ मेरी ये कमिटमेंट है कि इसके सामने अगर सच ना बोल सकूँ तो कम से कम झूठ ना बोलूँ। ओके, बट व्हाई? क्या और अक्सर सच नहीं बोला जाता। ठीक है, ये भी मैं तस्लीम करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आपने जो अपनी हेडलाइन बनाई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, ओके। उसके लिए बहुत ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत है। कौन सी वाली नुसरत साहब? सिंध वाली, ऑफ कोर्स। मैं वही कमेंट कर मुख्तसर तरीन अल्फाज में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरा ये दावा है कि कमाल साहब और दूसरे साहब ये दोनों चूँकि बुनियादी तौर पर आकनामा इनको दे दिया गया है, हाँ, तो अब ये अपनी अफादियत, अपनी यूटिलिटी उस कम्युनिटी या उस वोट बैंक के साथ करने की कोशिशों में दोनों मसरूफ़ हैं जो कि कभी किसी और वजह से इनके साथ था। राइट। अब इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये हो रहा है कि उस वोट बैंक के असली मामे बनने के चक्कर में ये दोनों एक तो एक दूसरे को काटेंगे, दूसरा इनको कोई ना कोई ऐसी एक्सट्रीम पोजीशन लेनी पड़ेगी जिसकी वजह से मैं ये फोरवॉर्न कर रहा हूं कि कराची खास तौर पर और सिंध अमूमी तौर पर 1980 की दहाई में वापस जा सकता है। ओके, राइट। वो जो नाम नहाद शहरी और दही तफरीक थी। और साथ में इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस पे बहुत संजीदगी से एक तफसीली बहस की ज़रूरत थी। चलते चलते एक बात ज़रूर कहूँगा, ये जो भारतीय पंजाब है इस पे हमेशा जब कांग्रेस अपने अरूज पर थी तो अकाली दल जो जमात थी ना सिखों की, उसकी हुकूमत रहती थी। ठीक। उससे सियासी तौर पर उसे कमज़ोर करने के लिए भारतीय पंजाब से एक साहब हुआ करते थे कांग्रेस में, उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह, जो बाद में भारत के सदर भी बने थे। राइट, ओके। तो उन्होंने कहा कि अकाली दल को कमज़ोर करने का तरीक़ा ये है कि कोई मजहबी इंतहा पसंद आगे बढ़ाया जाए। तो संत जरनैल सिंह भिंडरावाला पेश हो गया था। तो बाज़ औक़ात किसी वोट बैंक को तोड़ने के लिए
किसी और के सर पर रियासत की तरफ से सर रखा जाए तो अंजाम उसका संत जरनैल सिंह भिंडरावाला होता है। ओके, फेयर इनफ। यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि मैंने इस पे फोकस आज नहीं किया है। ओके फाइन, फेयर इनफ। फोकस क्यों नहीं किया है? मैं बिल्कुल, मुझे चाहे जो मर्जी कह लो, मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं जब सारा कुछ आज अपने काम वाम करने के बाद फारिग हुआ तो मैंने अंसार अब्बासी साहब को कॉलम पढ़ा। नहीं सुन तो लो ना, पहले मेरी बात सुन। उसका नाम था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सुओ मोटो की दरख्वास्त। अब ईमानदारी की बात है, मैंने जैसे ही ये हेडलाइन पढ़ी तो आपने कहा पता नहीं क्या, तो मैंने कहा ये अंसार भाई तो बहुत आला स्केल के सियासी ये तो बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ और ये वो इस तरह का करते हैं। तो मैंने कहा यार ये कौन सी ऐसी बात है जिस पे ये उसका इंट्रो ये था कि आज सुबह उठा तो एक बासर शख्स ने एक पाकिस्तानी टेलीविज़न पर चलने वाला एक गाना मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा। देखा तो सर चकरा गया, यकीन नहीं आया कि ऐसा पाकिस्तान में मुमकिन हो सकता है। मीडिया के ज़रिए फैलाई जाने वाली बेहयाई पर पहले बहुत लिखा, लेकिन जो आज देखा उसने बेहूदगी की तमाम हदों को पार कर दिया। और उसके बाद उन्होंने पूरा वो एक तफसील से लिखा है कि कैसे उन्होंने फिर वज़ीर आज़म को फॉरवर्ड की, चेयरमैन यानी कि पैमरा को फॉरवर्ड की। अब मैं प्लीज़ आप ना मेरा मजाक उड़ाइएगा ना मुझे बुरा कहिएगा, और मैं अपने देखने वालों से भी हाथ बांध के कहता हूँ उम्र के उस हिस्से में पहुँच गया हूँ जहाँ पर बकौल गालिब के हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम। मैं ये कॉलम पढ़ने के बाद शैतान कम वक्त ने मेरे अंदर तजस्सुस जगा दिया। क्या आपने कहा मैं ढूंढूं आप उसे? वो मैं लगा रहा हूँ। मैं इसलिए आपने जो मौजू दिया है मैं उस पर तवज्जो नहीं दे पाया। आप इसलिए खबरें नहीं देख रहे थे कि आप गाना ढूंढ रहे थे? मैं ठीक है, ओके फाइन। बिल आखिर कोई 1 घंटा कबल मैंने जो है अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को, क्योंकि मैं चाह रहा था मालूम करूंगा यार जिस पे इतने ज़्यादा ये जज्बाती हो गए, तो मैंने वो ट्वीट पे मैंने कहा कि भाई मैं जो वो गाना नहीं मिल रहा जिसने मेरे भाई को इतना ऑफेंड किया है, इनरेज किया है। उसके बाद से मुझे मुस्तकिल आ रहा है। ठीक, अच्छा लोगों ने भेज दिया आपको गाना? एक नहीं, बहुत सौ ने भेजा। अब मुझे एहसास गुनाह हो रहा है कि क्या मैंने ये ट्वीट करके अब मैं जो मंगवा रहा हूँ, हाँ, आपने तो क्या मैं भी फाहशी को फरोग देने के इल्जाम में तो नहीं यानी धर लिया जाऊंगा? क्योंकि मैंने तो लेकिन मांगा, वो गाना ढूंढा होगा। मैंने मांगा, मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया सिर्फ ये तय करने को, क्योंकि इनका जो पहला ट्वीट था उसमें था कंप्लीट न्यूडिटी। अच्छा, अब मैं कंप्लीट की डेफिनेशन भी, वो गाना मैंने ऐसे देखा क्योंकि एक तो बेसुरा है कोई, यानी कि मैं म्यूज़िक के सिलसिले में मैं बहुत ही क्लासिकल किस्म का, मुझे यानी कि वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर में हम बैठा करते थे तो उस्तादों को वो सुना करते थे, तो मेरे कान जो है ना तकलीफ हो जाती है आपको बेसुरा गाना सुन के। फेयर इनफ, ओके, दैट इज योर। तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी तो कहीं एक जगह पे गाना सुनना तो नहीं था ना, समंदर वगैरह आया, और फिर जाहिर है कि समंदर के किनारे जो वो जिस तरह बेहुदा माशरों में ख़वातीन अपना स्विमिंग करती हैं कुछ इस तरह का था, तो मुझे लेकिन उसमें कंप्लीट नहीं मैं जिन देख पाया, या हो कहीं तो मैंने चूँकि जल्दी से उसको बंद कर दिया। इसमें मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है भाई से कि देखिए मैं तो वही कह रहा हूँ कि मैं तो उम्र के इस हिस्से में हूँ कि जहाँ पर तो आँखों में तो दम है और ऐसे ही, लेकिन अगर मेरे में ये तजस्सुस जाग गया तो मेरे भाई की बेतहाशा फॉलोइंग है। ये पाकिस्तान के इतने बड़े अखबार में लिखा, वेरी गुड पॉइंट मिस्टर साहब। तो ये जो जवान बच्चे होंगे उन्होंने जब ये पढ़ा होगा तो मुझे यकीन है कि जितना शैतान ने उन पे असरअंदाज हुआ होगा। दुरुस्त। मेरे अंदर तो देखो ना 2 चीजें आई, एक तो सहाफियाना तजस्सुस, बुनियादी यदि चस्का कम था, अब क्या मतलब, ठीक है ना। लेकिन एक फर्ज करो एक 18 से 20 साल 25 साल का बच्चा है, यंग है, वो ये कहो वो है केड़ा भी साहब, ये बात ठीक है। तो कल जब अंसार साहब ने कल ट्वीट की तो यकीन करें पूरा ट्विटर उनसे कल पूछा था कि ये आखिर था कौन सा गाना। ये तो हो चुका, आप जो कह रहे हैं ऐसा ही हुआ। इसमें मेरी अंसार भाई से ये है कि वो बहुत हमेशा अच्छाई की तरफ लोगों को राग़िब करने की कोशिश करते हैं।
इस तरह के कॉलम ना लिखा करें। नेकी के बारे में, खैरात के बारे में कहा जाता है ना कि अगर दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ से को पता ना चले। इनकी माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब के साथ एक्सेस है, चेयरमैन पैमरा जैसे इनके कुलीग रहे, मेरे भी, मैं आप साथ से आई कैन टॉक टू हिम पे भी है ना देखने के लिए, उनको भिजवा देते कि यार ये क्या हो रहा है। उसको लिखने से इन्होंने लोगों में एक तजस्सुस पैदा किया। तो मेरा ख्याल है, नहीं बाबा मैं तो हूँ ही हूँ, लेकिन देखो ना, मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ कि मैंने देख लिया तो कोई वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यू नो। और लेकिन मैंने देखा तो मैंने तजस्सुस के, लेकिन नादानिस्तगी से मेरे भाई ने भोलपन में, गुस्से में वो ये कॉलम लिखकर उन्होंने लोगों में इसकी मार्केटिंग की है इस वीडियो की। मेरा ख्याल है उन्हें ये नहीं करना चाहिए और इसके बारे में सोचें कि आइंदा कभी ऐसा वीडियो हो तो क्या करें। नहीं तो भाई जब एक्सेस है उनकी वज़ीर आज़म साहब के पास, उनको उन्होंने कहा ना, वज़ीर आज़म साहब को भी और उनके करीबी लोगों को भी। नहीं तो नुसरत साहब एक पैमरा होती है, पैमरा को नहीं तो पैमरा को भिजवाया ना भाई, खुद वो पैमरा की कमेटी पे हैं तो खुद तो उनके पास अथॉरिटी तो नहीं होगी ना, तो कहा मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना। अच्छा, अब इसमें ज़रा थोड़ा सा एक और पहलू, सबसे बुनियादी बात यह है कि मैं बिल्कुल सहाफ़ियाना डिनामिक्स को, अपने प्रोफेशन को, कम्युनिकेशन का, अबलागियात का एक अदना तालिब इल्म होते हुए अंसार भाई से मेरी इल्तिजा है कि आइंदा अगर कभी वो कोई ऐसा वीडियो देखें तो उसे खामोशी से अंसार आलम को और वज़ीर आज़म साहब को दे के एक्शन करवाएं, उसका कॉलम में तस्करा न करें, क्योंकि कॉलम में तस्करा करते हैं तो उनके फॉलोअर्स बेतहाशा है। हमें तो कुछ देखता है नहीं देखता, पढ़ता है या नहीं पढ़ता। वो फिर लड़के जो यंग हैं, जिनकी तो देखो ना बहकाने को हर वक्त लोग मौजूद हैं, वो फिर इसकी तलाश में पड़ जाते हैं। इस्लामाबाद से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भैया। हेलो जी, फरमाइए भाई। अस्सलाम वालेकुम जी भैया। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत जावेद साहब बोल रहे हैं जी? अभी तक मैं नुसरत जावेद हूँ। आप दरअसल कर ही रहे हैं भाईजान, मेरी तमाम तर दरख्वास्तों को नज़रअंदाज करते हुए आपने टेलीविज़न ऑन किया हुआ है। आप अपनी आवाज़ सुनेंगे, फिर आप मेरे साथ बात करेंगे। भाई डिलेड होता है स्विच एक। हाँ अच्छा, मैंने इसके आवाज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जी। अब आप फरमाइए। हाँ जी, बस आपसे ये अर्ज़ करना था कि बहुत अच्छा लग रहा है, आपने इस पर बहुत अच्छा तबसरा किया हमारे अंसार अब्बासी साहब ने। लेकिन एक चीज़ है ना, आजकल जो हालात जा रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर, ये बिल्कुल हमारे अक़दार और उनके साथ इनका बिल्कुल मेल मिलाप नहीं है। सही। बहुत ही ज़्यादा आगे जा रहे हैं शायद हमारी अक़दार में। वैसे ये बताइए, ये बात शामिल थी कि एक खातून मेरे साथ बैठी हो टेलीविज़न पे और सियासी मसाइल पे तबसरे भी करे, बजाय इसके मैं वो गाल सुन मेरी तन की पता है, मैं कार जाके बह, ये नहीं था हमारी अक़दार। ये बात करने जा रहा हूँ ना कि नहीं, पहले ये क्या अक़दार बताइए। यहाँ तक हमारी अक़दार यहाँ तक आ गई हैं कि गुलमीने नाम की एक खातून एक नामहरम नुसरत के साथ बैठ सकती है और सियासी मामला पर अपनी राय दे सकती है। यहाँ तक अक़दार आई हैं कि नहीं? नहीं, पहले भाई इसके बारे में क्लियर करें ना। देखें, मुझे हिदायत दें, देखें, मेहरबानी करें, मुझे गाइड करें, मेहरबानी होगी ना। बिल्कुल। अगर आप अक़दार की बात, अक़दार की बात ये कर रहा हूँ, एक ये है ना कि हमारी जो है ना, नहीं पहले मेरे सवाल का जवाब तो देना कि ये अक़दार के साथ था वो जो नूरजहान, मलका नूरजहां शहनशाह जहांगीर के पीछे अदले जहांगीरी दिया करती थी, वो अक़दार में शामिल था कि नहीं? बिल्कुल नहीं था, वो भी नहीं था। लेकिन आज की जो तो कौन था उनका? अच्छा, रज़िया सुल्ताना अक़दार थी, वो जो मर्दों का लिबास पहन के बादशाह बनी, अल्तमिश की बेटी थी गालिबन, वो अक़दार। अगर आप इसके लिए इसका जवाब बनाते हैं तो नहीं, मैं तो जवाब नहीं बना रहा यार, मैं तो एक तो आपसे गाइडेंस कर रहा हूँ। आप बजाय मुझे गाइड करने के, देखिए ना, ये अब आपकी ज्यादती है। गाइड करना चाहिए ना। देखें, अब आपकी बात को कितने सारे लोग सुन भी रहे हैं। आपकी वजह से मेरे जैसा गुनहगार जाहिल आदमी आपके प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ। मैं एक बात आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मुझे बोलने देंगे, मैं चूंकि आपकी आवाज़ जो है ना टीवी पे नहीं सुन पा रहा, तो
میں صرف یہ کہنے لگا تھا کہ اگر آپ سن رہا ہوں، چلیں پھر آپ بریک لے لیتے ہیں بھائی. آپ مجھے چونکہ میرے سوالات کسی کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے، آپ کو اپنا پیغام پہنچانا ہے، اللہ کرے پہنچ جائے، بڑی مہربانی. چلیں نصرت صاحب بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد امید ہے کسی اور موضوع پہ بھی بات کریں گے. مصباح الحق کے بارے میں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور فون کر کے ہمیں بتائیے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. بریک لیجیے. جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور. اچھا گلمین، ظلم یہ ہو گیا ہے کہ وہ یہ جو کم وقت ہمارے لڑکے ہمارے جو ٹیلی فون جی مجھے بھی آئے ہیں 4 میسج میرے نہیں، ان کو آ رہے ہیں کہ لنک دو. ہاں مجھے وہی بات ہوگی نا. پہ 2 دوستوں اچھا کا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سر وہ ہمیں تو وہ نہیں، نصرت صاحب نے پتہ نہیں، پہلے انصار عباسی صاحب نے لکھا اور اب آپ نے اس کی مزید مشہوری کر دی. نہیں، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ وہ پھر یہ کہ لنک، میں نے کہا یار وہ انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ کوئی بندہ فون ہی نہیں کر رہا. یعنی کہ لوگ، اب یہی میرا ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انہوں نے کالم لکھا، وہ میں نے تذکرہ کر دیا ہے. تو ایک تو وہ جیسے ہمارے کالر تھے اقدار کی جو وہ بات کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا ایک کنزرویٹو معاشرہ ہے، اس میں اقدار ہیں. اور ایک کال ہے. جی السلام علیکم. جی میں انیلا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی بی بی جی بی بی آپ فرمائیے، میں سن رہا ہوں. 2 باتیں مجھے کرنی ہے. تو مجھے نصرت صاحب آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ کالر کو بھی موقع دیا کریں نا، وہ اپنی بات کر لے. آپ بیچ میں بہت انٹرپٹ کرتے ہیں. تو پہلے آپ کالر کی پوری بات سن لیا کیجئے، پھر اس کے بعد آپ نے جو بھی اپنی بات کرنی ہے وہ کیا کیجئے. دوسرا یہ کہ انصار عباسی کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ یہ اخلاقیات کے ٹھیکیدار جو ہیں ان سے کب ہماری جان چھوٹے گی. آپ کوئی اس طرح کی کاؤنٹر نیریٹو آفر کیا کریں نا، تاکہ جتنے بھی اخلاقیات کے ٹھیکیدار ہیں ان سے ہماری کسی طرح جان چھوٹے. اچھا نہیں، پہلے میری اب آپ نے فرما لیا نا، میری التجا سن لیں. میں نے تو سچی بات ہے کہ میں تو کاؤنٹر نیریٹو بنانے کے بالکل چکر میں نہیں ہوں. میں نے یہ پڑھا تو مجھے صرف یہ ہوا، چونکہ ٹائٹل تھا چیف جسٹس آف پاکستان سو موٹو کی درخواست، تو میں نے سوچا کچھ ہے. اس کے بعد سے سچی بات ہے جب میں نے پڑھا اس کے بارے میں تو شیطان نے میرے اندر تجسس جگا دیا. میں نے وہ ٹویٹ لکھ دیا کہ بھئی یہ کون سا ویڈیو ہے. لوگوں نے مجھے بھیجنا شروع ہو گئے، اور اب ہمیں تھینک گاڈ کہ آپ کا ایک ڈیسنٹ ٹیلی فون آیا. ہمارے لڑکے جو ٹیلی فون اٹینڈ کرتے ہیں ان کو سارے کہہ رہے ہو یار سان لنک تے دیو. اب وہ بیچارے بس، یعنی کہ یہی ہوتا ہے ابلاغیات کے ساتھ. انفارچونیٹ بات یہی ہوتی ہے بیوی کہ ہم شاید بات کچھ اور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اثر اس کا کچھ اور ہوتا ہے. اب میں اور بھائی انصار عباسی ہم دونوں اس فحش ویڈیو کے فروغ کے سہولت کار ہیں. لیکن انصار عباسی جیسے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بالکل اخلاقی طور پہ کیا دیوالیہ ہو چکے ہیں؟ کیا ہم خود اپنے لیے یہ جج نہیں کر سکتے کہ کیا چیز ہمیں دیکھنی ہے، کیا چیز ہمیں نہیں دیکھنی؟ وہ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ سکھانے اور بتانے؟ چلیں جی، آپ کی اپنی رائے ہے، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آئندہ وہ جو اس کے بعد والا جو ایکشن ہے میں اس سے زیادہ گھبرا گیا ہوں. وہ کیا نصرت صاحب؟ انہوں نے بھی وہ خاص طور پر ایک کانٹیکسٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان عزت مآب ثاقب نثار صاحب کو بھی انہوں نے وہ اب انگیج کرنے کا سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو شکایت یہ ہے کہ انہوں نے جب پیمرا سے بات کی ہے تو پیمرا والوں نے دہائی یہ مچائی ہے کہ جب ہم کچھ پروگراموں پر کنٹرول کرتے ہیں، ان کو راہ راست پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو عدالتوں سے اسٹے مل جاتے ہیں. کسی کا بھی عدالت میں جانے کا یہ کیسے روک سکتے ہیں؟ جب مسئلہ اتنا خوفناک ہو جائے، اتنا خوفناک ہو جائے، لیکن اور تو ہمارے ملک میں مسئلہ تو ہے نہیں. بجلی جو لوڈ شیڈنگ بند ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ 15-20 سال ہو گئے. لوڈ شیڈنگ ہے ہی نہیں، پانی بھی بہت ہے. اچھا ایک منٹ جی، السلام علیکم جی، ایک کال پہلے لے لیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم جی، یہ ذرا نصرت صاحب سے میری بات کرا دیں. بس یہی میں روتا رہتا ہوں کہ آپ براہ راست جو ہے میرے ساتھ. میں لائن پہ ہوں، آپ میری بات کرا دیں کائنڈلی. تو میں بات ہی کر رہا ہوں نا، میری آواز پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے کیا؟ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ میں اور نام ہے وکیل ہوں سپریم کورٹ کا. اچھا ماشاء اللہ. اسلام آباد سے بول رہا ہوں.
अच्छा जी, बात ये है कि अंसार अब्बासी ने जो किया जी बहुत बुरा किया। क्यों? लेकिन मैं आप जरा काइंडली मुझे सुने ना, अंसार अब्बासी ने जी हेलो मीडिया नहीं यूज करते, जैसे मैं नहीं यूज करता, मुझे तो आपने बता दिया जो कुछ बताना था। मैं वही जी, मैं तो मैं दोगे मेरे अंदर के शैतान भी बेदार हो गए, तब मैं क्या करूं? बस मैं इसीलिए मैं अपने गुनाह का एतराफ करते हुए अंसार अब्बासी साहब ने नहीं मैंने देखिए जी, मैंने भी तो फरोग दिया ना, मैंने भी फरोग दिया। अब आपके अंदर भी शैतान का तजस्सुस मैंने जगाया। अब आप माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होते हुए बजाय किसी केस पर तवज्जो करने के आप ये ढूंढने पर मजबूर हो जाएंगे। शुक्र है आपने यानी मेरे बच्चों से जिन्होंने आपका टेलीफोन अटेंड किया ये लिंक नहीं मांग लिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं वही कह रहा था कि अबलागियात में यही इशू हो जाता है। तो क्या करते हैं नुसरत साहब, आपको पता है मतलब इतना आज इम्पोर्टेंट दिन था, हमारे सबसे सक्सेसफुल टेस्ट क्रिकेट के कप्तान आज रिटायर हो गए, उनको आज हमें खिराज तहसीन देना चाहिए था। आप अंसार अब्बासी की कॉल को लेके बैठ गए। अच्छा पर दूसरा पॉइंट तो बताएं, आप कुछ अब बता ही रहे थे तो बात तो ये पहले एक खातून ने बात की, वो तो ये कह रही कि हमें पता वाकिफ थी नहीं मेरी जान नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं आपका प्लांटेड फोन था। एब्सोल्युटली नॉट नुसरत साहब, कैसे प्लांट कर सकते हैं? ये वकील साहब थे नहीं। हाँ अच्छा, अब ये रोजनामा लिहाफ में कॉलम छपा है, ये पाकिस्तान के एक मौक़र तरीन रोजनामा में एक इंतहाई संजीदा बुर्दबार सहाफ़ी जो बहुत बासर है, ठीक है, जिनका एक एक लफ्ज लोग बड़े गौर तो से भाई पहले लोगों ने पढ़ा, मजीद अब आपने बता दिया जैसे कि वकील साहब कह रहे थे, वो क्या जब जरूरत थी? बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से फरियाद कर रहे हाँ, अब क्या करें? अब उसमें जो इशू है तुम अब डांट रही हो, अच्छा, तुम नहीं बात डांट रही, सुन नहीं, ये बताइए। तुम ज्यादती कर रही हो ना मेरे साथ। नहीं मतलब आज मैं अफसोस मिसबा की रिटायरमेंट का गम लेके बैठी हुई आपको मैं आपके गम में बराबर का शरीक बिल्कुल दूंगा, नहीं, मैं लेकिन यानी चलें चुप हो बताएं। जाऊंगा क्योंकि मुझे क्रिकेट का पता नहीं है। तुम अपना वो नहीं, अब वो कॉल ही नहीं आई थी इसके ऊपर, अब मेरी सिर्फ इसी बात पे तो आई सुन थी। लो ना, अच्छा, पहले चलें, मेरी बात सुन लो जिसपे मैं घबरा। सुनाई क्या सेकंड पॉइंट? अब वो कुछ इस तरह का गालिबन करने वाले हैं कि पैमरा को अब कॉल भी आ गई। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से कॉल। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। सर मैं जो आपने भी कॉलम पे बात की है, हाँ। इसमें जो लोग आके ये बोल रहे हैं कि आपने जो है इसको हाईलाइट कर दिया तो अब लोग जो हैं वो इसको देखना स्टार्ट कर देंगे, तो लोगों को ये भी तो रियलाइज करना चाहिए कि एक गलत चीज है उसके बारे में बताया कि भाई इसका ये प्रोसेस है कि आप पैमरा को बताएं या वज़ीर आज़म साहब को बताएं, तो इस पे थोड़ा सा क्लियर करें कि आपका मौक़िफ़ क्या था, आपने इसको क्यों जो है वो बताया है। बिल्कुल आपने बताया है, और वो ये लोग जो मैंने तो भैया अपने गुनाह का एतराफ किया कि मैंने जब ये नहीं ना, देखिए एक सहाफ़ी के तौर पर आप एक कॉलम पढ़ें बिल्कुल तो आप सुनी सुनाई बातों पर तो नहीं जाएंगे ना, आप ये कहेंगे फौरन आपके ज़हन में तजस्सुस होगा। मैं बुनियादी तौर पर रिपोर्टर रहा हूँ ना कि यार ये कौन सा वीडियो था, कहाँ चला। बिल्कुल सर, तो मैंने सर वही हम लोग तो इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम तो फ्रेंड्स बैठ के देखते हैं आपका शो, तो हम तो इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने गलत चीज के बारे में थोड़ा सा उसको जो है वो हाईलाइट किया है। हाँ जी, मैंने तो बिल्कुल और मैंने आपको ये कहा है कि वो गाना सुनने के बाद मेरा पहला रिएक्शन ये था कि बेसुरा था सर। और सर बिल्कुल मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपने इसको हाईलाइट किया तो आप काइंडली हमारे जो चैनल्स हैं इस वक्त काम कर रहे हैं, अब वहाँ भी देखें कि किस तरह के ड्रामे चल रहे हैं। इंसान माँ बहन सही बात है, तो वैसे ये देखिए कि क्यों जरूरी है कि फर्ज करें कि आप एक ड्रामा नहीं देखना चाहते, ना देखें। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। बस यही होता है कि जब मतलब आप वो ड्रामा ना देखें जो आपको पसंद नहीं है। सर नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने इस चीज को हाईलाइट किया है बतौर सहाफी, आपका वो भी फर्ज बनता है। मैं कहूँ कि ऐसे ड्रामे नहीं बनने चाहिए। बिल्कुल मैं जी जरूर बिल्कुल, मैं जनाब अली बेहूदी के बिल्कुल खिलाफ। अमेरिका और अमेरिका और यूरोप जैसे आज़ाद तरीन ममालिक में भी बहुत सारी फिल्में और प्रोग्राम होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है PG, पेरेंटल गाइडेंस, रिस्ट्रिक्टेड 18, बहुत कुछ लिखा होता है और उम्रों की तशख़ीस होती है। और हम एक क़दामत परस्त मुआशरा है और हमें अपनी कुछ रिवायात का यकीनन एहतराम करना चाहिए। सर ब्रेक का वक्त हो गया, 2 सेगमेंट आपने इसमें ज़ाया कर दिया। अब हम वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल। अच्छा, मुझे जो असल थोड़ा सा आपको क्या था, चीफ जस्टिस की बात? अरे नहीं बीबी, इससे हट कर इसी कॉलम की वजह से जो है उसमें उनका कहना यह है कि पैमरा जब भी किसी बात के बारे में मूव करती है तो पैमरा वालों ने अंसार अब्बासी साहब के आगे ये फरियाद की है कि जनाब कोर्ट स्टे दे देते। ठीक है। सो हमारी जो अथॉरिटी है वो इरोड हो गई है इतने सारे स्टेज की वजह से। ठीक। अब गालिबन जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सुओ मोटो की बात होगी तो ये शायद मतलब कि यही मैं बावर कर सकता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को कहा जाएगा कि वो अगर पैमरा किसी प्रोग्राम को, फर्ज करो बोल बोल पाकिस्तान मुंदरजा ज़ेर बुनियादों पर सस्पेंडेड फलाना फलाना, हाँ, तो मैं अदालत जाने का मेरा हक ना रहे। अच्छा। एक तो मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये अथॉरिटी है तो कि वो मुझे राइट ऑफ अपील से रोकेंगे। राइट। आर्टिकल 19 है जिसमें आज़ादी इजहार की कदम है। जी जी, हमें याद दिलाएगा। और उसके बारे में भी मेरी एक पोजीशन है। फर्ज करें कि पाकिस्तान की रियासत जैसे ज़ियाउल हक साहब के पूरे दौर में अमेरिका हमारा यार था। मैं पहले कराची कॉल नहीं मैं इस बात पे, दिस इज वेरी सीरियस, आई एम सॉरी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कराची से जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैं इरफान शाह बोल रहा हूँ कराची से। जी इरफान भाई। हेलो भाई, आपने टेलीविजन खोला होता है? नहीं, टेलीविजन मेरी बंद है, मेरा आवाज बंद है। आपको क्यों पसंद नहीं है? हाँ जनाब, मैं ये एक तो जो आज कॉलम आया उस पर जो आपने बात की है, हाँ। उसमें बहुत अच्छा आपने मौजू उठाया है कि ये जो हमारे इक़्तिदार के बारे में जो बात की है, कौन से इक़्तिदार है, क्या है, हाँ। या कल्चरल वैल्यूज क्या है, ये तो आप डिफरेंट है। बहुत सारे इक़्तिदार है हमारे, सारे पाकिस्तान में आप घूमे। हमारी बीवियां जब गांव में जाती हैं तो वो बरका करती हैं, वहाँ दुकान पर भी नहीं जाती हैं अपने गांव में, या होटल में भी नहीं बैठ सकती हैं। लेकिन वही बीबी जब कराची में आती हैं तो होटल में भी जाती हैं, दुकान पर भी जाती हैं, अपना सौदे के लिए वहाँ से बार्गेनिंग भी करती हैं। तो कौन से इक़्तिदार की बात है? मसला ये है कि हर कल्चर वो वाली जो आप गाँव में अपनी जमीनों पर जाते हुए अख्तियार करते हैं, या वो वाली जो आप, जी हाँ सही बात है ना, वो बंगले पे इस्तेमाल हमारा एटीट्यूड शहर में अलग होता है, बिल्कुल गाँव में जाता है तो दूसरा है, तो कौन सा इक़्तिदार? देखिए इसमें तो हमारा नहीं हो सकती। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि ये जो हेलो जी 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 अच्छा, ये कॉलम में जो निसार अब्बासी साहब ने पॉइंट आउट किया है, तो ये मेरे ख्याल डेलिबरेटली पॉइंट आउट तो नहीं किया है। अब तो मुझे भी पता नहीं है कि कौन सा गाना आता है या नहीं, ड्रामा नहीं था सर, गाना है। आतिफ असलम का गालिबन था या किसी का? नहीं नुसरत साहब, शायद किसी और का था। खैर जी, जिसका भी है, मैं सिर्फ एक आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि बेसुरा है, बाकी बेसुरा हो या सुरहाल, शेरी सिंगल कोई है जी, सिंघाल या सिंगल कोई इस तरह का नाम है। क्या हमारे पाकिस्तानी फिल्मों में से गाने नहीं आते? आप यानी शेरी सिंगल कर लीजिएगा, उसमें देखिएगा कंप्लीट न्यूडिटी नजर आए, वहाँ रुक जाइएगा, उसको देख लीजिएगा और बड़ी मेहरबानी। और आपने नाम भी ले दिया टीवी पे, अभी तक कम से कम नुसरत साहब अभी तक आपने गाने के सिंगर का नाम नहीं लिया था ना, मतलब क्या करें? इरफान भाई ने मुझसे पूछा कि मेरा भी तजस्सुस टेलीविजन इज पब्लिक सर्विस या पब्लिक सर्विस, व्हाई डू वी टेक ऑल? अब उन्होंने कहा ना मेरा भी यानी तजस्सुस, तो उनको आप कहते ना कि नहीं कोई जरूरत नहीं है आपको कि आप ये गाना सुने या इसको देखें, रहने दें। अगर उन्होंने कहा, ख्वाहिश का इजहार किया है तो व्हाई नॉट? एक अच्छे भले आकिल बालिग आदमी हैं तो वो देख के, मतलब आप उनको अंसार अब्बासी साहब को कह रहे हैं कि उन्होंने ये कॉलम लिख के इस बात को फरोग दिया, इब्तिदा उन्होंने की, मैं उनका सहूलतकार हूंगा। अगर किसने भेजा, किसने? वो बासर शख्स कौन थे? मैं तो ये भी अब जानना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो एक ऐसा बासर शख्स ये क्या जो सुबह उठते ही कंप्लीट न्यूडिटी देखता है, बासर शख्स को चाहिए। इसीलिए तो इस मुल्क का आलम ये है कि सुबह उठ के देखे कि यार आज की अहम खबरें क्या है, बात देखे, बिल्कुल हमारे हालात क्या चल रहे हैं। अगर शख्स सुबह उठते ही पहले वो यूं रिमोट करके देखता है यार जलवा टीवी पे क्या चल रहा है, यही था ना टीवी चैनल का, पता नहीं, मुझे तो ये नहीं पता कि मैंने देखा वो पैमरा ने नोटिस भेज दिया। नोटिस क्या? अच्छा, मुझे भी चैनल वैनल का पता नहीं है। मीरपुर से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मीरपुर से।
हाँ जी, असलम बात कर रहा हूँ नसर साहब। जी असलम साहब, अब जानना चाहते हैं आप अखबार में हेड का या जो भी लगती हैं, ये तो मामूल का एक अपने आप हो गया ना सर। इतने ही खतरनाक वाक़े हो जाएं या कुछ भी हो जाए, ये अवामी मसाइल हो जाए, इन पे देख कौन रहा है? अगर कहीं बचता है तो सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही कोई नोटिस ले ले, वरना किस बारे में नोटिस ले? अवामी मसाइल के बारे में या फहाशी के बारे में? अवामी मसाइल भी जो इदारे की जीनत बनते हैं या कोई सा भी मसला हो, अगर आपके ख्याल में फहाशी अवामी मसला है या नहीं? आप तो वही तो कह रहा हूँ, अगर फहाशी हो तो भी कोई यही हाई कोर्ट नोटिस ले, और अगर दूसरा नहीं, लेकिन आपके ख्याल में भाई मुझे सिर्फ ये गाइड कर दे, बड़ी मेहरबानी, फहाशी नहीं, फहाशी अवामी मसला है या नहीं? हाँ है, बिल्कुल अवामी मसला है सर। अच्छा चले ठीक है, तो फिर ये कि तो फिर तो अच्छा किया अब्बासी भाई ने अवामी मसला नहीं है, टेलीविजन पर फहाशी दिखाना है एक अवामी मसला। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बेचारी पूरी अवाम फहाशी कर रही है। भाई उनकी राय है। अच्छा, मैं अपना जो मुझे जो खदशा है, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं नहीं कॉलर साहब, आपने टॉपिक ऐसा छेड़ दिया कि आप सरगोदा से कॉल है। मैं नहीं, आपको रोक रही, ये कॉलर्स हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। हुजूर हुक्म। जी अर्ज ये है कि मैं मिसबाहुल हक के साथ क्रिकेट खेल चुका हूँ फर्स्ट क्लास। थैंक यू सर। और ये गुलमीने कह रही थी कि उनके बारे में अभी तक कोई कॉल नहीं आई। वो उनके साथ में कोई 3-4 साल क्रिकेट खेला हूँ। और कहाँ खेले सर? सर सरगोदा में। अच्छा, सरगोदा में फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो शुरू में सरगोदा से खेले, मैं उनके साथ खेला हूँ क्रिकेट। और मैं उस वक्त कप्तान था सरगोदा डिवीजन का, जब वो मेरे। आप कप्तान थे? जी मैं कप्तान था। तो इतना, क्योंकि 3-4 साल जब आप इकट्ठा रहते हैं, 3-4 महीने तक इकट्ठे रहते हैं, तो आपका काफी इंटरेक्शन होता है और काफी शख्सियत के पहलू सामने नजर आते हैं। 3-4 महीने जब आप एक साथ खेलते हैं क्रिकेट, तो कौन से पहलू सामने आए? इतने काम, कैलकुलेटेड, कंपोज और बड़ा रेजिलियंस क्रिकेटर था। गुड। और अनफॉर्चुनेटली मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बदकिस्मती थी कि उनको बहुत पहले उनको मौका मिलना चाहिए था, लेकिन जिन वजूहात की वजह से नहीं मिल सका, वो एक अपना एक अलहदा वो उस पर बहस हो सकती है। लेकिन बहुत ही शरीफुल नफ्स, और जब वो इवन के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी थे तो मेरे वो फेवरेट थे। और उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी मैंने देखी थी कि हमारी छोटी टीम थी तो 3-4 खिलाड़ी आउट हो जाते थे, 4-5 आउट हो जाते थे, और वो जाके वहां से मैच बचा के ले जाते। एक्सीलेंट। तो ये बहुत रेयर क्वालिटी होती है किसी का। वेरी गुड जी। इसके साथ ही ब्रेक का कहा जा रहा है। गुलमी ने बहुत खुश होगी, बहुत नाराज थी मुझसे कि मैंने क्या बात छेड़ दी। आपका भैया बहुत शुक्रिया कि आपने इनकी पसंद के टॉपिक पर बात की। अब पूरी कौम के पसंद के मिसबाह नुसरत साहब को मेरी बात नहीं। बहरहाल वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अवामी मसला अभी आई थी कॉल, मैंने तो नहीं की वो। नहीं चले, बहुत शुक्रिया हमारे ये जो कॉलर थे मिसबाहुल हक के बारे में, उन्होंने बात की। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे। वक्त हुआ तो मिसबाह पे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_, मगर गाने का नाम प्लीज मत पूछिएगा, हम अच्छा वो हाँ नहीं, वो कुछ लोग जो है वो एक ये भी कर रहे हैं, और अब लड़कों को ये कह रहे हैं कि जी नुसरत साहब जो हैं वो वैसे तो बड़े बहादुर बनते हैं, बड़े बोल्ड बनते हैं, तो वो गाना दिखा भी दें थोड़ी सी झलक। अच्छा, मैं उनको बताना ये चाहता हूँ कि मैं पोली थे यहाँ पर, रेडी भी नहीं कि मैं चला के तो वो हमारे ऊपर बंदिश आ जाए। तो हम क्यों चलाएं? मुझे नहीं, मुझे तो हम एक और बात का, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर अब अंसार भाई की कोशिशों की वजह से बुनियादी तौर पर मैं आपको अरे नहीं बीबी, पैमरा के नोटिस से बात आगे चली गई है। आप नहीं, इस गाने के बारे में तो हम तो हरगिज़ परेशानी को आप नहीं समझ रही हो। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। एक जनरल बात वो ये कर रहे हैं कि पैमरा ने अंसार भाई से इस दुख का इजहार किया है कि जी हमने चूंकि जब भी हम इंटरफेयर करते हैं स्टे ले लेते हैं तो ये स्टे आ जाते हैं अदालतों से। अब जाहिर है कि ये चीफ जस्टिस साहब को कह रहे हैं कि जनाब कोई इस तरह का बनाइए
کہ پیمبرا کے خلاف سٹیز کے بارے میں احتیاط کی جائے. ٹھیک ہے, رائٹ. یا ڈسکریجنگ ریمارکس میں رائٹ تو نہیں چھین سکتے, لیکن بہرحال گائیڈنس میں ایز چیف جسٹس سے کراچی سے کال ہے, جلدی سے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم جی, میرا نام عدنان ہے, میں کراچی سے بول رہا ہوں. جی بھائی. اور مجھے سب سے پہلے تو جی بہت آپ سے گلہ ہے اپنا نصرت بھائی, آپ سے بھی اور انصار عباسی بھی سے بھی, اور وہ یہ ہے کہ پبلک کے پرزور اصرار کے بعد ہم نے لنک شیئر نہیں کیا. پہلی بات وہ کریں نمبر 1, تاکہ ہم بھی دیکھ لیں, پتہ لگ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنے باشعور ضرور ہیں کہ خود سمجھ سکیں کہ کیا چیز ہمارے لیے صحیح ہے. نہ انصار عباسی کی ضرورت ہے, نہ ان جیسے اور کی ضرورت ہے. آپ کی ضرور ضرورت ہے, کیونکہ آپ جو بات کرتے ہو کم از کم اس میں کوئی لاجک ہوتی ہے, کوئی بات ہوتی ہے, اس لیے ہم آپ کو سنتے ہیں. بہت شکریہ. شکریہ بھائی جان. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ اب جب اس میں یہ ضرور کریں, مجھے پریشانی پتہ ہے کیا ہے, کہ اگر فرض کریں کہ انصار عباسی صاحب کی کمپلیٹ نیوڈیٹی کے خلاف کوششوں کی وجہ سے آنریبل چیف جسٹس صاحب انٹرفیئر کر کے اور کوئی ایسا ماحول بنا دیں کہ پیمبرا اگر ہمارے خلاف کوئی فیصلہ لے تو جی اسٹے آرڈر جو ہیں وہ انٹرٹین نہ ہوں, تو یہ بہت خطرناک بات ہے. کیونکہ مثال کے طور پر میں جو ڈیفائن ہے آرٹیکل, میں اس میں بھی کہہ رہا ہوں جو میں آپ کو وہ بریک سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ضیاء الحق صاحب افغانستان جہاد کر رہے تھے سی آئی اے اور سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے, تو میرے جیسے بد نصیب صحافی ان دنوں کہہ رہے تھے کہ اٹ از ناٹ ان دا لانگ ٹرم انٹرسٹ آف پاکستان. ہاں, میں اگر یہی بات ابھی ٹیلی ویژن پہ کہوں گا, ٹھیک ہے نا, تو بھائی اب امریکہ ہمارا دوست ہے یا دشمن, یا تو روزانہ 8 بجے میرے سامنے کھو جائے کہ اگلی خبریں آنے تک مندرجہ ذیل ممالک جو ہیں وہ دوست شمار ہوں گے. نہیں, اس پہ پھر نصرت صاحب بات کرنے پہ بڑی پابندی. ایک کال ہے جی, السلام علیکم. تو اس طرح کا ایک بلینکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ چکر کوئی اور ہے, رائٹ, فحاشی کے چکر میں سارے پروگرام بند ہو جائیں. کیونکہ میں تو فحاشی باشی میں ہوں ہی نہیں. جی السلام علیکم جی. ہلو راجن پور. ہلو راجن پور بھیا, آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. آئی ایم سوری, آئی ہیو ٹو ڈراپ دس بیکاز آئی کیپ ٹیلنگ کہ جیسے ہی آپ کو کال دیتے ہیں بھائی جان, خدا کے لیے ریموٹ بند کر کے میرے ساتھ بات کریں اگر آپ کو میرے ساتھ بات کرنی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جنرل پوائنٹ سمجھ گاڈ سے اس کے امپلیکیشن زیادہ ہو سکتی صرف فحاشی کی بابا. اگر یہ جی پیمبرا ایک وہ ہو گیا اور اس نے فرض کیا, کہا کہ جی 10 دن تک بند, بول پاکستان, اور یہی بات اگر آپ شروع میں کر دیتے اور یہ باقی ساری چیزیں نہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. اب نصرت آپ وقت ختم ہوا ہے, مصباح کے بارے میں بات کرنی میری رہ گئی. امید اب مجھے یہی ہے کہ 11 بجے. دیکھو میں یہ گانا دیکھنے کے باوجود سمجھ نہیں پایا کہ کمپلیٹ نیوڈیٹی کیا ہوتی ہے. اچھا بس چھوڑیں نا نصرت صاحب, اب امید مجھے یہی ہے کہ مبشر زیدی بھائی 11 بجے مصباح کا سین پیش کریں اور میرے بہاف پہ, کیونکہ آپ نے تو مجھے اوکے جی, میں شرمندہ ہوں. آئی ایم سوری. آپ کو ہونا چاہیے, فحاشی سے بہت زیادہ امپورٹنٹ مصباح. ریئلی سوری, پلیز فورگیو. چلیں, کیا ہو سکتا ہے, ہفتہ بھی ختم ہوا, پروگرام ہمارا آخری ہے, منڈے کو پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.